नमस्ते मित्रों, आज हम ईश्वर की ओर चैनल में गुरु गीता से 24वां श्लोक जानेंगे। देहि ब्रह्म भवेदिस्मात् त्वका पार्थः वदामि ततः सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरे पदासेवनातः शोषणं पापकस्य दीनं ज्ञानतेजसः गुरुपादोदकं सम्यकः संसारवर्णारतकम् अज्ञानमूलं हरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेतः स्वदेशिकस्येव नाम कीर्तनं भवेदन्त शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्येव च नाम चिन्तनं भवेद तस्य शिवस्य चिन्तनम् काशीक्षेत्रं निवासस्य जावीचरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुरुसेवायाः प्रोक्ता देहिरुष्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं इष्यात् तत्र दत्तमस्तमः गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्त्वप्रसादातः गुरुध्याननं सदा कुर्यातः पुरुषं ईश्वरीणीय यथा। अर्थ सुनेंगे। जिस श्री गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। मतलब गुरु के चरणों की सेवा से मनुष्य पापों से छूट जाता है। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उच्छिपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ से उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्म को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि कराने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदकम गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव ही सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के चरण हैं। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म गुरु श्री गुरुदेव के मुखारविंद चरणामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्व आश्रम च स्वजात्यहं च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धकम् एतत्सर्वं परित्याज्य गुरुमेव समाश्रित्य गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्ताय च लभ्येतः त्रैलोक्य स्फुट वक्तरो देवी श्रीपितमानवः गुरुकारस्य अंधकारो हीरुकस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदेवना संशयः गुकारस्य अंधकारस्तु रुकारान्तरोधकृतः अंधकार विनाशित्वः गुरुरित्यभियते गुरुकाश्यः गुरुतीतो रूपतीतो रुकारकः गुणरूपविहीनत्वः गुरुरित्याभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादीति गुणभासकः रुकारो अस्ति परमं ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम्।
अर्थ सुनेंगे। अपने आश्रम, ब्रह्मचार्य आदि, जाति, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव की ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाले रूकार अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कारण ही गुरु कहलाता है। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है।